देखिए, ये रियल पॉलिटिक्स है। ये वो पॉलिटिक्स है जो पॉलिटिक्स होनी चाहिए थी, लेकिन मंडल कमीशन के ऐलान के बाद और वीपी सिंह के अवसान के बाद ये राजनीति का मुद्दा होनी चाहिए थी, लेकिन मुद्दे से बाहर कर दी गई थी। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में बहुत सारे मंडल कमीशन के बाद जो वातावरण बना, और मंडल कमीशन के पहले भी चुनाव से जो वातावरण बना था, और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी और बिहार में लालू यादव जी आए थे, तो एक माहौल बन रहा था कि देश में ये सवाल भी बहुत प्रमुख है कि जातियों की स्थिति क्या है। और हमारे पास बहुत पुराना आंकड़ा था एक, तो उस आंकड़े को तरमीम करने की जरूरत थी। जैसा अभी बताया राहुल गांधी ने कि उनकी सरकार ने 2011 में जो जनगणना की थी उसमें जातियों की जनगणना भी की गई थी। उस आंकड़े को पब्लिश करने की बात है। फिर 2021 में तो ये ड्यू ही था, ये जनगणना जो अभी डिफर हो रही है, लग तो रहा है कि ये 2024 के चुनाव तक हो भी पाएगी कि नहीं होगी। इसमें तो अब इसकी चर्चा ही नहीं हो रही है, एकदम गायब कर दिया गया सरकार की ओर से। तो दरअसल कह दिया गया है कि सरकार जातीय जनगणना नहीं कराएगी। अब ये तो बहुत ही गंभीर सवाल उन समाज के हिस्सों के लिए है जिनकी संख्या बहुत है, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व नदारद है। राहुल गांधी ने ठीक ही कहा, ये बात बहुत सारे नेतागण, शरद यादव जी, अन्य बहुत सारे सोशल इन्फ्लुएंसर, दिलीप मंडल वगैरह लगातार आंकड़ों के साथ प्रस्तुत करते रहे कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरीज हैं उसमें ये लोग नदारद हैं। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में प्राइम मिनिस्टर अपने को पिछड़ा घोषित करते हैं। एक फेरबदल के चलते 2000 के बाद से गुजरात में जाति को शामिल कर लिया गया, तो वो अपने को पिछड़ा कह रहे हैं, लेकिन उनके अपने दफ्तर में कोई पिछड़ा है ही नहीं, सेक्रेटरी फर्स्ट क्लास का ऑफिसर। और एक आध दो दलित है, एक शायद माइनॉरिटी से है, क्योंकि बहुत सारी चीजों में जरूरत होती है इसलिए। तो ये और 54 या 56 अफसर वहां फर्स्ट प्रथम श्रेणी के हैं। और जो हमारा सेक्रेटेरिएट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें 100 से ऊपर सेक्रेटरीज हैं, वहां एकदम नदारद है सब। खैर, अभी हम ये मान सकते हैं कि मंडल कमीशन के बाद जो बहुत सारे लोग यूपीएससी से आए सर्विसेज वगैरह में, वो अभी उस रेंज तक पहुंच रहे होंगे, आने वाले वर्षों में वो नजर आएंगे सेक्रेटरीज वगैरह बन के। लेकिन हमारा प्रयत्न भी नहीं है इस ओर कि हम सामाजिक प्रतिनिधित्व को इन सब जगहों पे रखें। कोर्ट्स में तो ये मसला एकदम अभी पड़ा ही हुआ है, कॉलेजियम वगैरह में ये अभी बहस में ही नहीं आया है। लेकिन जहां ये बहस में है वहां पर इसको राजनीति की बहस बनाया नहीं गया। और अगर ये केंद्रीय स्तर पर अब कांग्रेस पार्टी ने अगर इसको ले लिया है और राहुल गांधी ने अगर इसको ले लिया है, तो अब इस मुद्दे को कोई उस तरह से रोक नहीं पाएगा। ये सचमुच में कमंडल का जवाब देगा मंडल। अगर ये सीरियस है इस मामले पर, ईमानदार रहेंगे और इस मामले को सचमुच में सिर्फ कर्नाटक चुनाव के बाद भूलेंगे नहीं, बाद में हर जगह इसकी चर्चा ही नहीं करेंगे, अपना मौका आने पर इसको लागू करेंगे, तो ये सचमुच परिवर्तनकारी एक परिघटना में बदलेगा। क्योंकि अभी यूनिवर्सिटीज वगैरह में पूरा कब्जा है, बिल्कुल नई जो एक बार ये तो संसद में पूछे गए विभिन्न आंकड़ों में आया है। नाम से ही हम पाते हैं कि यूनिवर्सिटी में जो वाइस चांसलर इन दिनों बनाए गए हैं ढेर सारे, उनमें कहीं कोई प्रतिनिधित्व का जिक्र ही नहीं है। होता यह है कि अभी हमारे गवर्नर साहब यूपी के बने हैं जम्मू एंड कश्मीर में, और वो एक समुदाय से आते हैं जो सवर्णों में एक समुदाय है, जो बहुत थोड़ी सी उसकी आबादी है उत्तर प्रदेश में, बिहार में थोड़ी सी है, लेकिन होते उन्होंने जम्मू कश्मीर में अपने सजातीय को वाइस चांसलरी बना दी, दे दी। ऐसे ही बांटते हैं लोग और मेरिट की बात करते हैं। कौन सी मेरिट इसमें लगती है? इसमें ज्यादातर मामलों में कोई मेरिट नहीं है, चालाकियां हैं, षड्यंत्र है। और ये इस तरह का आप कह सकते हैं कि आप अगर उनमें पाएंगे तो 90% से ज्यादा उन्हीं जातियों का प्रतिनिधित्व पाएंगे जो आबादी में 10%, 12%, 15% होंगी। तो इनकी जनगणना हो तो पता लगे। जनगणना में ये सब भी आएगा कि किस के हिस्से में कौन कौन सी नौकरी है, कौन कितना है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से कौन किस हालत में है, वो सारे डाटा आते हैं। वो ठीक कह रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट में काफी वो बात है, उसमें वो मीट है कि जब ये डाटा आएगा तभी तो हम एनालाइज कर पाएंगे कि हम समाज में कर क्या रहे हैं, हमारी नीतियां किसको कहाँ ले जा रही हैं, किसका नुकसान कर रही है, किसको फायदा कर रही है, किसके साथ धोखाधड़ी कर रही है, किसके साथ अन्याय कर रही है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण परिघटना हुई है, इसलिए कि कांग्रेस जिस पर यह आरोप था एक जमाने तक कि इस फाइल को छुपाए हुए थी, और जिसको वीपी सिंह ने आके
पब्लिक किया और उसको लागू कर दिया। आज अगर कांग्रेस ने उस गलती को सुधारते हुए अपने आप को इस सवाल के साथ न सिर्फ जोड़ ले, इस सवाल को बड़ा किया है, बड़े राष्ट्रीय कैनवास पे अगर प्रस्तुत कर दिया है, तो ये एक बड़ी राजनीतिक परिघटना है मेरे हिसाब से। और इससे जो है अब राजनीति एक सही रंग लेगी। मैं ये नहीं कहता कि इससे अभी तुरंत कोई जादू हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे सांगठनिक काम होते हैं, बहुत सारे वैचारिक काम होते हैं, बहुत सारी और राजनीतिक गतिविधियां होती हैं, प्रचार प्रसार होता है, फैसले होते हैं। अभी वो अपने संगठनों में इसको किस लेवल पे लागू करेंगे, वो राज्यसभा की जब टिकट देंगे तब क्या फैसले करेंगे, ये बहुत सारी चीजें मिलजुल के वो भविष्य तय करेंगी। लेकिन एक शुरुआत होती है कहीं से। ये शुरुआत अब राष्ट्रीय पैमाने पर एक बड़े कैनवास में इस बयान के बाद और इस स्टैंड के बाद कांग्रेस के हो गई है। और ये फर्क लाएगी, कितने दिन में लाएगी, किस चुनाव में लाएगी, ये मैं अभी आकलन नहीं करूंगा। मेरे मित्र बहुत सारे हैं, वो बहुत सारी चीजें बताएंगे और इसको एनरिच करेंगे इस बहस को। मैं कह रहा हूँ कि कंट्रोवर्शियल तो नहीं है, लेकिन हाँ उसको कंट्रोवर्शियल बनाया गया, वरना वो एक स्पॉट है कर्नाटका में, वहां उन्होंने एक पॉलिटिकल बात कही जिसको एक मुकदमा बना के इस तरह से तुल दिया गया। लेकिन अब जो राहुल गांधी ने बात कही है, अगर इस पर कोई मुकदमा करेगा तो फिर वो राजनीतिक भुगतान उसका कितना बड़ा होगा वो समझ में आएगा। आज जो राहुल गांधी ने कहा है और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को टच कर दिया, जैसा मैं कह रहा था कि अगर राहुल गांधी और कांग्रेस इस सवाल पर ईमानदार रहेगी तो वो उसने इतने बड़े कैनवास को टच कर दिया है कि फिर राहुल गांधी को किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या सड़क पे हाथ लगाना 10 बार लोगों को सोचना पड़ेगा फिर। और ये परिवर्तन बहुत ही जल्दी आएगा अगर राहुल गांधी इस सवाल को सचमुच में, आज वो बड़े हैं, आज उनको 4000 किलोमीटर चलने के बाद एक स्वीकार्यता मिली है जो देश में उनके जैसी किसी के पास नहीं है। और उस स्वीकार्यता की ताकत को अगर वो इस मुद्दे पर इस्तेमाल करेंगे तो वीपी सिंह और उनमें एक फर्क है। वीपी सिंह के पास कोई राजनीतिक संगठन नहीं था, वो बैसाखियों पर निर्भर थे। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी पर निर्भर थे, बिहार में लालू जी पर निर्भर थे, कर्नाटक में देवगौड़ा जी पर निर्भर थे, इत्यादि इत्यादि। उनके पास अपना कोई, उनका जो जनमोर्चा नाम का एक संगठन था वो बहुत छोटा था, उसका कोई मतलब नहीं था। तो लेकिन और उस समय वो शुरुआत थी और उस समय उसमें एक ये शक भी पैदा हो रहा था कि वो उनकी सरकार जा रही है इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी में ऐसा किया। और आप जानते ही बीजेपी के पास प्रचार का साधन तब भी हर समय रहा है, उस समय भी था। और चूंकि मीडिया का जो बहुमत है, बहुमत क्या, प्रचंड बहुमत, और एक्चुअली सवर्ण है ही है, उसमें बहुमत से क्या कहना, वो मीडिया तो सवर्ण है। तो मीडिया में उसकी रिएक्शन हुई और वीपी सिंह को बहुत आसानी से वो विलेन बना ले गए। अच्छा, तब से अब तक मंडल कमीशन पर और सामाजिक न्याय की बहस ने इतना मुकाम हासिल कर लिया है कि अब उस तरह से विलेन बना पाना किसी को इस बात के लिए संभव नहीं है। और अगर ये कोशिश की जाएगी तो ये राहुल गांधी के फेवर में जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी के पक्ष में बोलने वालों की फिर कतार लग जाएगी। अगर राहुल गांधी पर इस सवाल पर आज से हमला इनका आईटी सेल और वो बीजेपी के लोग शुरू करते हैं तो आप देखिए वो कितना बूमरैंग करेगा। मुझे तो लगता है कि अभी बीजेपी में निर्देश होंगे कि चुप लगाइए इसको खामोशी से गुजरने दीजिए इस तूफान को। जैसे वो अडानी का नाम नहीं ले रहे हैं, जैसे वो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय का, वो गवर्नर महोदय के मलिक साहब के बयान का जिक्र भी नहीं कर रहे हैं, वो ऐसे ही इस बयान को चुपचाप चाहेंगे कि ये दरी के नीचे चला जाए। क्योंकि अभी भी बहुत बड़ा पिछड़ी जातियों का समाज जो है वो अभी दूर दूर से इन सवालों को लेता है। उसमें कुछ जातियों में चेतना ज्यादा है, लेकिन बहुत सारी जातियों में अभी चेतना पूरी तरह से क्लियर नहीं है और बहुत कंफ्यूजन है। वही लोग धार्मिक और दूसरे कर्मकांडों के ज्यादा शिकार है। अभी वो मंदिर आंदोलन में ज्यादा शामिल है बल्कि मंडल आंदोलन के लिए वो लड़ते हुए हमें नजर आए। अभी बहुत जातियों का डिटेल बीजेपी के साथ घूम रहा है। लेकिन ये सवाल तो ऐसा है जो उनके भीतर सुना जाएगा। ये सवाल ऐसा नहीं है कि उनके भीतर सुना नहीं जाएगा और सीधे गेट लगा दिया जाएगा। सुना जाएगा जब कोई खड़ा होकर कहेगा कि भाई आपकी जाति के कितने आदमी दिल्ली में सेक्रेटरी हैं, दिल्ली छोड़ो लखनऊ में कितने आदमी तुम्हारी जाति के सेक्रेटरी हैं। तो ये सवाल तो बड़ा है ही है, वो हर पिछड़ी जाति में असर करता है। और वो अगर जाएगा
और उसे ईमानदारी से कोई ले जाएगा, तो ये धूमकेतु है ये सवाल। मैं नहीं कहता कि इससे अभी 24 में कोई उलटफेर हो जाएगा, हो जाए तो अलग बात है, लेकिन उससे इस देश में उलटफेर होगा जरूर। कब होगा, कैसे होगा, ये सब राजनीतिक समीक्षा और राजनीतिक भविष्य में हम आप देखेंगे और उसकी फिर मीमांसा करेंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।